भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का तिरंगा फहराया था। Yes, I'm talking about an important personality who is not only an important Indian political activist but also an advocate of women's rights. मैं बात कर रही हूँ मैडम बिकाजी कामा की। Dear students, मैं आप सबका ध्यान फ्लैशबैक की तरफ 22 अगस्त 1907 की तरफ लेकर जाना। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे, लेकिन जिस कन्विक्शन से बिकाजी कामा उन सबके सामने बोलती हैं, the entire hall stood up and gave a standing ovation to the Indian national flag for the first time. Dear students, इस इंसिडेंट के बाद भी भारत को 40 वर्ष लग गए आजादी पाने के लिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट काफी मोटिवेशनल था, इंस्पिरेशनल था भारतवासियों के लिए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो आखिर बिकाजी कामा जर्मनी पहुंची कैसे और अपने साथ ये झंडा लेकर क्यों गए, इसको समझने के लिए वी हैव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ बिकाजी कामा। It is said that Bikaji Kama was born in Parsi family in Bombay. उनकी शादी रुस्तुम कामा से हुई थी, जो कि पेशे से अंग्रेजों के वकील थे। रुस्तुम कामा शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, while on the other hand Bikaji Kama used to openly clash with her husband's views and opinions. दोनों के विचार आपस में मैच नहीं करते थे, जिस वजह से we can say that their marriage was never be a healthy and flourishing one. बिकाजी कामा को अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, दिल को हल्का करने के लिए, क्योंकि मैरिज में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सोशल सर्विस में उतर जाती हैं। शी एंगेज्ड हरसेल्फ इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, उन दिनों भारत में फेमाइन की कंडीशन हो गई थी, सूखे की कंडीशन हो गई थी, एंड देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑफ बुबोनिक प्लेग के चलते डेली हजारों की जानें जा रही थी। बिकाजी कामा, जो कि शुरुआत से ही सोशल सर्विस में इन्वॉल्व थी, वो आती हैं और उन प्लेग से पीड़ित लोगों को हेल्प आउट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस एपिसोड को आज के करंट सिनेरियो से कंपेयर करें, तुलना करें, हम लोग एक कोविड-19 पैंडेमिक से जस्ट बाहर निकल रहे हैं। When the pandemic was at its highest peak, we used to wear masks 24/7. Sometimes we used to wear PPE kit and gloves. इतना प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद भी हमारे अंदर एक खौफ रहता था that we will get infected, right? लेकिन 100 साल पहले ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी और बिकाजी कामा इसकी परवाह नहीं करती हैं और प्लेग से पीड़ित लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं और उनको मदद करती हैं, जिस प्रोसेस में वो बीमार पड़ जाती हैं। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा और हम कह सकते हैं उनका लंदन में जाना उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। लंदन में where she got acquainted with many Indian nationalist leaders, जिनमें से एक दादा भाई नारोजी थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, and he was the first Indian to be elected in the British Parliament. वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनती हैं और वहीं से उनका सफर शुरू हो जाता है ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब वो इंग्लैंड में थी तो उन्होंने एक बार अर्जी भी की थी इंडिया में कि मुझे भारत आने के लिए अनुमति दी जाए। बट डू यू नो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी और बोला, इफ यू विल साइन दिस एग्रीमेंट, हम तभी आपको भारत आने के लिए अनुमति देंगे। एंड व्हाट वाज दैट एग्रीमेंट? जब आप भारत में आएंगे तो आप अपने क्रांतिकारी विचार यहाँ पर नहीं फैलाएंगे, विच ऑफ कोर्स बिकाजी कामा ओपनली डिक्लाइन। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं विदेश में ही रहकर, फॉरेन सॉइल में रहकर
बाहर से भारत को सपोर्ट करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, उनका कंट्रीब्यूशन लंदन तक खत्म नहीं होता है। शी सून शिफ्टेड टू पेरिस और वहां पर पेरिस इंडियन सोसाइटी का निर्माण करती हैं। वहां भी काफी सारे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर से उनकी मुलाकात होती है और वहां पर काफी सारे रेवोल्यूशनरी पेपर्स भी लिखती हैं, जिन पेपर्स में से एक का नाम था वंदे मातरम, जिसे स्मगल करके इंडिया तक पहुंचाया जाता था। अब स्टूडेंट्स, हम अक्सर लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, मिस women freedom fighters who have emerged as game changers in the quest for Indian independence. Women like Bikaji Kama. Bikaji Kama ने ना केवल इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए अपना योगदान दिया है, but she has also stood up for women's right. उनका एक और किस्सा काफी मशहूर है। 1910 की बात है। She went to another conference in Egypt. और पता है आप कि जब वो कॉन्फ्रेंस में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? She was shocked. कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखते हैं और वो स्टेज में जाकर बोलती हैं, Where is the other half of Egypt? मुझे तो सिर्फ आदमी दिख रहे हैं, माएँ कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है बिकॉज बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, हमें विमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। विमेन का रोल सिर्फ पालनी को हिलाना, क्रेडल को हिलाना नहीं, बट इट इज ऑल्सो टू बिल्ड नेशंस ऑल्सो। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इंस्पिरेशनल लगी होगी। मैंने आज ये स्टोरी इसलिए सुनाई है बिकॉज कोइंसिडेंटली टुडे इज अगस्त 13 और अगस्त 13 1936 को मैडम भिकाजी कामा का देहांत हुआ था। So let's take this opportunity to pay a grand tribute to such fierce and passionate soul, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को हम हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस।